गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जमशेद सिंह कपूर लंगर सेवा में आपका स्वागत करता हूं। लंगर सेवा के 13 एपिसोड पूरे हो गए हैं और हम लोगों ने लंगर सेवा को 13 एपिसोड तक ही सीमित रखा है। पर कुछ ऐसे प्रसंग जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं और आगे आने वाले हम लोग इस लंगर सेवा के 13 एपिसोड को एक किताब की शक्ल में भी ढालने वाले हैं। मेरे एक पत्रकार मित्र हैं, उनके सहयोग से, तो उसमें कुछ प्रसंग जो है जुड़े, इसलिए भी यह जो प्रसंग लंगर सेवा प्रसंग के नाम से ये 14वां एपिसोड, आगे 15-16 भी हो सकते हैं, एपिसोड जोड़ रहा हूँ। तो मैं आपको आज का किस्सा बताता हूँ। आज का जो प्रसंग है वो ये है कि मैं हमेशा की तरह लंगर सेवा कर रहा था, एक जगह से दूसरे जगह जाना, दूसरे जगह से तीसरे जगह जाना, इस तरीके से। तो मुझे 5 बजे के करीब फ़ोन आया कि मैं एक गीतांजलि टॉकीज करके एक जगह है सेंट्रल लेवनी रोड पर, वहाँ से कि मैं बाहर गांव जाने वाली बस से बाहर गांव जाने वाला हूँ। पर वहाँ पे और मेरे कोरोना की वजह से मेरी नौकरी भी चली गई है और मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं अपने गांव लौट रहा हूँ। तो मुझे गांव में जाने के लिए तो पैसे हैं, टिकट मैंने करवा रखी है। 10 बजे के आसपास में बस निकलेगी। यूपी बिहार की बसें जनरली गीतांजलि टॉकीज सीए रोड के आसपास से निकलती है, तो वो उस बस से मैं जाने वाला हूँ। पर मुझे वहाँ लंगर सेवा का बोर्ड दिखा, तो मुझे खाने के लिए नहीं है, तो मैं लंगर खाना चाहता हूँ, कहाँ आना पड़ेगा। तो मैंने उनको बताया कि जैसा मेरा रूट होता है, तो मैं बर्डी करके एक जगह है जो वो गीतांजलि टॉकीज से करीबन 4 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। तो मैंने उस पॉइंट पर बताया कि बर्डी पुलिस स्टेशन के पास में मैं 6 बजे के आसपास होता हूँ। वहाँ जो ब्रिज के नीचे में जो लोग रहते हैं, मैं उनको खाना खिलाता हूँ, लंगर खिलाता हूँ, और आप वहाँ आ जाइए। तो और चूँकि आपकी बस तो 10:30 बजे के आसपास की है, तो आप वहाँ आ जाइए, खाना लंगर खा लीजिए, पेट भर लंगर खाइए और लौट जाइए। तो मैं वहाँ से फिर मैंने उसको ये संदेशा दे दिया और वो अपना उसने कहा मैं ठीक है, मैं आ जाऊँगा। मैं रूटीन में जैसे जहाँ अलग अलग स्टॉप से रोड से गुजरते हुए मैं लंगर बांटने लगा। 6:30 बजे के आसपास में मैं बर्डी में था, तो उसका फ़ोन नहीं आया और उसका कोई अता पता नहीं था। मैं रूटीन से अपना आगे बर्डी से और आगे बढ़ा पंचशील टॉकीज की तरफ में, लोकमत चौक की तरफ में, जहाँ जहाँ मुझे धीरे धीरे तो मुझे ये आखिरी राउंड भी था बर्डी साइड में मेरा। मैं 4 राउंड होते हैं जनरली। तो वहाँ से मुझे फिर लोकमत के आसपास में जब मैं खाना खिला रहा था ब्रिज के नीचे में लोगों को, तो मुझे उसका फ़ोन आया कि मैं अभी महात्मा फुले मार्केट में मैं पहुँचा हूँ। और महात्मा फुले मार्केट में मैं पहुँचा हूँ, तो मैंने उसको कहा कि आप बर्डी आ जाइए, बर्डी किसी को फ़ोन दीजिए, मैं उसको समझाता हूँ। उसने उसको रूट समझा दिया और वो लोहा पुल होते हुए बर्डी पहुँचा। बर्डी आने के कैसे पहुँचना है मैंने उसको समझा दिया, और फिर मैं और भी दूसरे लोगों को कवर करते हुए वो भी बर्डी पहुँचा। बर्डी पुलिस स्टेशन के सामने में वो आके बैठ गया। मुझे उसने फ़ोन किया, मैंने वापस फिर बर्डी पुलिस स्टेशन के पास में आके मैंने उससे उसके पास में पहुंच के मैंने देखा कि उसके पास में एक बैग था। करीबन 30 साल की उम्र का वो नौजवान था, उसके पास में एक बैग था और वो गांव लौट रहा था। और फिर मैंने उसको 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, इस प्रकार के करीबन उसने 4 प्लेट खाना खाया वहीं एक जगह। और उस दौरान और भी दूसरे लोग बातचीत करने लगे, और मैं जब किसी को खिलाता हूँ तो उससे थोड़ा समय बात भी करने लगता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया विष्णु। तो जब उसने विष्णु नाम बताया तो मुझे थोड़ा सा हैरानगी हुई कि आज कोरोना के दौर में बेरोजगारी का आलम ये हो गया कि जगत के पालनकर्ता विष्णु नाम के शख्स को भी
विष्णु नाम से मिलते जुलते शख्स को भी बेरोजगार होना पड़ा। तो हम लोग इस तरीके से, मन में मेरे ख्याल चल रहा था, मैं उससे बातचीत कर रहा था। उस दौरान फिर कोई एक बर्डी में ही थोड़ा हल्की फुल्की पानी की बौछारें थी, तो वहाँ पर लंगर खाने के लिए एक कोई लेडी आ गई। वो भी रेलवे स्टेशन जाने वाली थी, उसने भी लंगर खाया। तो एक सज्जन जो मुझे हमेशा वॉच करते रहते हैं, जेठा लालवानी करके, वो ऐसे ही आ गए और थोड़ा सा उन्होंने मुझसे लंगर लिया और फिर मुझे बड़े क्वेश्चन वाले तरीके से मुझे पूछने लगे कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ, आपको नोट कर रहा हूँ, तो क्या आपको उसका फल भी मिलता है? तो मैंने उनको कहा कि देखिए लालवानी जी, जब भी फल की ज़रूरत होती है तो मैं गुरुद्वारे से लौटते हुए, मुझे सेब बहुत पसंद है फल में, और मैं वो सेब ले लेता हूँ आधा किलो रोज। मेरा ये अलग तरह का जवाब सुन के जेठा लालवानी जी को बहुत हंसी आई। वो विष्णु नाम का लड़का, वो भी हंसने लगा। एक महिला जो रेलवे स्टेशन से कहीं जाने वाली थी, वो भी लंगर खा रही थी, वो भी बहुत हंसने लगी। माहौल बहुत हंसी वाला हो गया और जेठा लालवानी जी ने तो दिल खोल के हंसा, इतना हंसा कि पूछो मत। उसके बाद में उन्होंने मुझे लंगर सेवा के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन भी दिया। मैंने फिर उस प्रसंग को गंभीरता से कहा कि जब भी हम कोई काम करते हैं उसमें फल का लालच नहीं होता। हमारा किया हुआ अच्छा काम आखिरकार हमारे पास लौटता ही है। आज नहीं लौटेगा तो कल लौटेगा, कल नहीं तो परसों लौटेगा। दुनिया में किया हुआ हर अच्छा काम वो जमा हो जाता है और वो आपके पास में लौट कर आता है, और बुरा काम भी लौट कर आता है। तो हमें अच्छे काम करते समय में ये सोचना चाहिए कि मैंने कुछ अच्छा जमा कर दिया अपने खाते में, वो कभी ना कभी लौट कर आएगा। वो लौट कर हमारे हिस्से में आता है, हमारे बाल बच्चों के हिस्से में आता है, कहीं ना कहीं आता है। इस गंभीर वार्तालाप के साथ मैंने वहाँ से विदा ली।